हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कुछ दसम वर्ग के बच्चों के लिए मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का क्लास लेकर के हम आए हैं। मेंसुरेशन मेंसुरेशन कहने का अर्थ है, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है गणित का। मेंसुरेशन क्या है? यह एक गणित का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे गणित का क्या होता है, अलग अलग सब पार्ट है। मेंसुरेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, ईटीसी में आते हैं। उसी का एक प्लेटफॉर्म है मेंसुरेशन। तो आज हम इसका कुछ बेसिक बातों को बताने के लिए आए हैं। जैसे कि 9th क्लास में 10th वाले जो बच्चे हैं वह 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सर्किल के बारे में। सर्किल क्या होता है, एक मतलब वृत्त क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वृत्त के बारे में। पहले ये हो गया आपका एक वृत्त, हम बना लेते हैं वृत्त। वृत्त कहते किसको हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ हिंट्स ले लेते हैं। अगर कोई एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से अगर समान लंबाई के एक धागा को लेकर के चारों तरफ घुमा देने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? है वृत्त बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। इसके सेंटर पॉइंट, केंद्र क्या होता है? तो जिस स्थान से वृत्त का निर्माण होता है उसे हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का निर्माण कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ। इसको बोलते हम लोग है केंद्र। इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। और इस जो घेरा जो है वह वृत्त का परिधि कहलाता है। तो वृत्त के केंद्र से लेकर के और परिधि के बीच के दूरी को, वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं COR। इस प्रकार इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि क्या है कि C फॉर सर्किल, O इसका हो गया सेंटर पॉइंट, R इसका हो गया रेडियस। अब किसी भी वृत्त में यदि उसके परिधि को मिलाने वाली वह रेखा, किसी मतलब परिधि, ये भी यहाँ परिधि है, तो परिधि को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, क्या बोलेंगे? किसी भी वृत्त में उसके परिधि को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसे हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास फॉर डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में उसको। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ से लेकर के, केंद्र से लेकर के इस परिधि की जो दूरी है वही दूरी इस केंद्र से इस परिधि की तक की दूरी है। तो हम लोग बोल सकते हैं व्यास, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। डेट मीन्स D इक्वल टू हो जाएगा 2R। D फॉर डायमीटर, R फॉर रेडियस। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक परिधि को मिलाने वाला जो रेखा था वह केंद्र से गुजर रहा है, इसको क्या बोलते हम लोग? है व्यास बोलते हैं। और यदि यही कोई रेखा जो वृत्त के परिधि को ही मिला रही है लेकिन यह केंद्र से नहीं गुजरती है, क्या है यह केंद्र से नहीं गुजरती है, इसका नाम क्या है? तो जीवा। इसका नाम क्या हो गया? जीवा। गौर कीजिए, यह व्यास जो है यह भी एक जीवा है। किसी भी वृत्त में उसकी सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास होती है। नोट में आप लोग लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे आप लोग, किसी भी वृत्त में
उसकी सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, व्यास होती है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसको बोलते हम लोग है चाप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग है? चाप। और जीवा को हम लोग चाप कर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हैं? चाप कर्ण भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जीवा और चाप क्या है? इसका नाम हो गया चाप। देखिए यहाँ चाप कर्ण लिखा है और यहाँ लिखा है चाप। क्या लिखा है यहाँ पे? चाप कर्ण, और यहाँ लिखा है चाप। दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है? चाप। अब ध्यान दीजिए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? आगे पढ़िएगा त्रिज्य खंड और पढ़िएगा वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड और वृत्त खंड में काफी डिफरेंस है। इस बात को दिमाग में ठोक कर के याद रखिए। देखिए क्या है, अगर हम इसको यहां से मिला दें और इसको अगर हम यहां से मिला दें, इसके सेंटर पॉइंट पे एक थीटा एंगल बनेगा। अब यह जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह पूरा क्षेत्र एक कहलाता है त्रिज्य खंड। लेकिन वृत्त खंड क्या होता है? तो ये भी सिंपल है। जीवा और चाप के बीच के स्थान को हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं। इस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग हैं? वृत्त खंड, वृत्त खंड। और यह पूरा स्थान जो दिखाई दे रहा है, यह कहलाता है पूरा यह त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। इस बात को भूलना नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे को यह इससे संबंधित क्वेश्चन काफी मिलेंगे। तो आज हम एग्जाम्पल लेकर के समझाने को आपको आए नहीं है। आपको हम आज मेंस्ट्रुएशन का पहला क्लास है, 10th के बच्चे के लिए केवल यह पहला क्लास है। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल आपको हम नहीं देंगे। आज केवल हम समझा रहे हैं किसको क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आप अपने जो 10th के जो बच्चे हैं वह नोटबुक लेकर के और उसमें नोट करके लिखते चलें। अब हम चलते हैं इसका क्षेत्रफल के बारे में। ये आपको लिखना आपके काम है, आपको आज हम केवल समझाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे गौर करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। वृत्त की परिमिति 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहीं पे कहता अगर कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 कर देना है। ये तो बात सब समझते हैं। लेकिन अगर यही कहेगा अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 2 पाई आर। अब देखिए फिगर, ये आपका बन गया अर्धवृत्त। परिमिति का मतलब होता है उस किसी भी आकृति का घेरा, घेराव की लंबाई को हम लोग परिमिति कहते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट है, हमने क्या किया? इस विधि से इसका दूरी निकल गया, ये घेरा की लंबाई निकल गया, कर जाएगा इससे। लेकिन इसका लंबाई भी तो जुटेगा ना, अब तो प्लस में हो जाएगा डी। तो हो जाएगा आपका अभी पाई आर प्लस डी, या इसको लिखा जा सकता है पाई आर प्लस 2r। यहाँ से r कॉमन करेंगे तो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, जो कि अर्धवृत्त का ये परिमाप होगा।
अब हम आगे चलते हैं त्रिज्य खंड के बारे में। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जहाँ थीटा क्या है वह त्रिज्य खंड में उसके केंद्र पर बना कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे ये बन गया आपका वृत्त है, अब यहाँ पे जो बन गया ये कहलाता है थीटा, जो कि यहाँ पर होगा ओ, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ थीटा हो गया, ये एंगल आपका होगा थीटा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, कोई भी जब क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे, किसी भी बुक का क्वेश्चन होगा, उसमें पाई का अगर कोई चर्चा नहीं किया गया है तो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं। अगर उसमें पाई का मान अगर दिया हो तो बस किताब के अकॉर्डिंग पाई का मान लिया जाता है, अगर नहीं दिया है तो हम लोग पाई का मान 22/7 ही लेंगे। इसके बाद त्रिज्य खंड के बाद हम चलेंगे अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 -1/2 साइन थीटा। ये होगा इसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आगे आप देखेंगे कुछ आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें त्रिज्य खंड भी बना होगा आपको, और उसके ऊपर से त्रिज्य खंड जो बना होगा उसके ऊपर से क्या होगा कि जहाँ पर आपका वृत्त खंड का जो बना होगा जीवा बना होगा, उसके ऊपर से एक अर्धवृत्त बना दिया गया है। और यह क्वेश्चन 10th का ही है, बना दिया गया ऊपर से क्वेश्चन में है, और वृत्त खंड के ऊपर का जो भाग है उसको छायांकित कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम आपको एक वैसा क्वेश्चन लेकर के आएंगे जब जिस दिन हमारा क्वेश्चन का क्लास स्टार्ट होगा उस दिन आपको एक क्वेश्चन हम जरूर बता देंगे आपको। हम बहुत आसान क्वेश्चन है और क्षेत्रमिति बनाने में बहुत मज़ा भी आती है, क्योंकि क्षेत्रमिति थोड़ा सा गुना भाग जोड़ घटाव काफ़ी लॉन्ग होती है, लेकिन यह एक मज़ेदार सब्जेक्ट है। जब इसको बनाइएगा समझ करके आपको तो बहुत मज़ा आएगा बनाने में आपको। तो आज हम केवल वृत्त के बारे में ही बता करके छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे पास न बुक है न यहाँ पर कोई नोटबुक है, इसलिए बताना मुश्किल है। जब बुक आएगा, जब हम बुक मंगवा रहे हैं तो उस बुक से क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो हमारा 11th 12th कॉम्पिटिटिव 10th कब स्टार्ट कर दिए हैं, ये सारे वीडियो आपको शेड्यूल बाय मिलते जाएंगे। आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाला हमारा जो वीडियो होगा वो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। धन्यवाद।